ने चल दी। जब वह उसे मिल गया तो वह उसके पैरों में पड़कर बोली, मेहरबानी करके मेरी जिंदगी और इज्जत बचाओ, मैं सब बता दूंगी। रामू की समझ में कुछ नहीं आया तो वह बोला, आपको मुझे क्या बताना है? जौहरी की पत्नी बोली, कुछ नहीं, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, जैसे तुम जानते ही नहीं कि राजा के ताज से लाल मैंने ही चुराया है। ये मैंने इसलिए किया था ताकि मैं अपने पति को सजा दे सकूं, जो मेरे साथ बहुत ही बेरहमी का बर्ताव करता है, और मैंने सोचा कि इस तरह से मैं बहुत सारा खजाना भी पालूंगी और उसको मौत की सजा दिलवा दूंगी। पर तुम तो बहुत ही बढ़िया आदमी निकले, तुमसे तो कुछ छिपा हुआ ही नहीं है। तुमने तो उसे ढूंढ लिया और मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब मुझे तो बस तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। स्वर्ग से आया कोई देवदूत भी रामू को इतना आराम नहीं दे सकता था जितना कि जौहरी की पत्नी ने उसे वहां आकर दिया। उसने अपनी बहुत ही सादी सी शक्ल बनाई जो अब उसकी एक नई शक्ल हो गई थी। वह गंभीरता से बोला, ओ स्त्री, मुझे सब कुछ पता है जो तूने किया है, और यह तेरे लिए अच्छी किस्मत की बात है कि तू अपने पाप को स्वीकार करने के लिए मेरे पास खुद ही चली आई है। इससे पहले कि देर हो जाए तू भगवान से कृपा की प्रार्थना कर, तू अभी अभी घर लौट जा और वह लाल अपने उस सोफा के तकिए के नीचे रख दे जहाँ तेरा पति सोता है। उसको दरवाजे से दूर रखना और शांत रहना, तेरा जुर्म कभी किसी को पता नहीं चलेगा। जौहरी की पत्नी तुरंत ही घर लौटी और वह लाल उसने अपने पति के सोफा के तकिए के नीचे रख दिया। करीब 1 घंटे बाद रामू उसके पीछे पीछे गया और जौहरी से कहा कि उसने सब कुछ गुणा भाग कर लिया है। उसकी जानकारी के अनुसार सूरज और चांद और तारों की जगहों के अनुसार लाल आपके सोफा पर रखे तकिए के नीचे रखे हैं, जो दरवाजे से काफी दूर पर रखा है। जौहरी को तो यह सुनकर लगा कि जैसे रामू पागल हो गया है, पर जैसे सूरज की एक किरण भी स्वर्ग से आई किरण की तरह होती है। ये सुनकर वह अपने सोफा की तरफ भागा और लो उसको यह देखकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई कि रामू ने लाल की जगह जहाँ बताई थी वह उसको वहीं मिल गया। वह तुरंत ही रामू के पास वापस आया और उसे गले से लगा लिया। उसे उसने अपना सबसे प्यारा दोस्त और अपनी जिंदगी बचाने वाला कहकर पुकारा। उसने उसको सोने की 200 मुहरें दी और कहा कि वह अपने समय का सबसे बड़ा ज्योतिषी था। जब कुम्हार ने अपनी ऐसी तारीफ सुनी तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह इसके लिए अपनी किस्मत के मुकाबले में भगवान का बहुत ऋणी था। जैसे ही वह घर में घुसा तो उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, मेरे प्यारे ज्योतिषी, आज का दिन कैसा रहा? रामू ने बड़ी गंभीरता से कहा, ये देखो, ये 200 सोने की मुहरें हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तुम संतुष्ट होगी। तुम अब फिर से मेरी जिंदगी को उथल पुथल करने के लिए नहीं कहना, जैसा कि मैंने आज सुबह किया है। कहकर उसने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उस दिन उसके साथ हुआ था। पर उसकी इस कहानी का जो असर रामू पर पड़ा था, उससे उसकी पत्नी के ऊपर कोई दूसरा ही असर डाला। गौरी को तो केवल सोना ही दिखाई दे रहा था, जिसकी सहायता से वह अब राजा के मुख्य ज्योतिषी की पत्नी के दिल में जलन पैदा कर सकेगी। वह बोली, मेरे प्यारे पति, थोड़ा धीरज रखो। आज का दिन तो इस अच्छे काम का पहला दिन था। काम करते रहो, भगवान तुम्हें जरूर अमीर बनाएगा। फिर हम लोग अमीर हो जाएंगे और खुशी से रहेंगे। यह सुनकर रामू का दिल पिघल गया और उसने फिर दूसरी बार कोशिश करने की सोची। अगले दिन वह फिर से अपना ज्योतिष का सामान लेकर बाजार चल दिया, यानी अपनी ग्रहों की लिस्ट, पंचांग आदि, और वहाँ जाकर फिर से चिल्लाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे सूरज, चांद और सितारे सबकी चालों का पता है। मैं बता सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर उसके चारों तरफ फिर से भीड़ इकट्ठा हो गई। पर इस बार यह भीड़ उसका मजाक बनाने के लिए इकट्ठी नहीं हुई थी, बल्कि आश्चर्य की वजह से हुई थी, क्योंकि उसकी लाल ढूंढने की कहानी एक ही दिन में दूर दूर तक फैल चुकी थी। इस तारीफ ने रामू को हरिपुर में एक बहुत बड़े ज्योतिषी के रूप में मशहूर कर दिया था। जब सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे तो एक स्त्री साड़ी पहने हुए उधर से गुजरी। वह शहर के एक बहुत बड़े रईस की पत्नी थी और अभी अभी स्नान गृह से नहा कर आ रही थी। वहाँ उसका एक बहुत ही कीमती हार और कान के बुंदे खो गए थे। वह बड़ी सावधानी से घर की तरफ जा रही थी। उसको डर था कि कहीं ऐसा न हो कि उसके पति को यह पता चल जाए कि वह अपने गहने अपने किसी प्रेमी को दे आई है। रामू के चारों तरफ भीड़ देखकर उसने वहाँ खड़े लोगों से पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है जो इतने सारे लोग वहाँ जमा हैं। उन्होंने उसको उस मशहूर ज्योतिषी की कहानी बताई कि कैसे वह पहले एक कुम्हार था और फिर कैसे उसको यह दैवीय ज्ञान प्राप्त हुआ और अब कैसे वह अपने इन कागजों की सहायता से भविष्य बता सकता है। उसके बाद उसको राजा के जौहरी और उसके लाल की कहानी बताई और भी कई घटनाएं बताई जो कभी हुई ही नहीं थी। वह स्त्री उसके बारे में यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुई। वह तुरंत ही रामू के पास गई और उससे बोली, तुम्हारे जैसा ज्ञान और अनुभव वाला आदमी तो यह बात अच्छी तरह से बता सकता है कि मेरा गहना कहाँ है। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं। मैं तुम्हें 50 सोने की मोहरें दूंगी। बेचारा कुम्हार तो यह सुनकर सन्न रह गया। वह नीचे की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि वह अपनी अज्ञानता की वजह से होने वाली इस बदनामी से कैसे छुटकारा पाए। इधर जब यह स्त्री भीड़ में से गुजर रही थी तो उसका साड़ी नीचे से फट गया, जिसे रामू ने देख लिया। तो उससे पहले कि यह बात कोई और उसे बताए, वह यह बात उसको बड़ी नम्रता से बताना चाह रहा था। वह बोला, हे देवी, जरा नीचे छेद की तरफ देखिए। उस स्त्री के दिमाग में तो उस समय बस अपने गहने खोने की बात ही घूम रही थी। वह उस समय बस यह याद करने की कोशिश कर रही थी कि यह सब हुआ कैसे। रामू की बात सुनकर उसको कुछ होश आया तो वह खुश होती हुई बोली, जरा रुको, तुम तो बहुत ही बड़े ज्योतिषी हो। मैं अभी तुम्हारा इनाम लेकर वापस आती हूँ जिसके तुम अधिकारी हो। यह कहकर वह तुरंत ही वहाँ से
चली गई और कुछ ही देर में लौट भी आई। उसके एक हाथ में हार और कान के बुंदे थे और दूसरे हाथ में एक बटुआ था जिसमें 50 सोने की मुहरें थी। वह बोली, लो, ये तुम्हारे लिए सोना है। तुम तो बहुत ही बढ़िया ज्योतिषी हो जिसको प्रकृति के सारे भेद मालूम है। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि मैंने अपने गहने कहाँ रखे हैं। तुम्हारे बिना तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं पा सकती थी। जब तुमने मुझसे नीचे छेद की तरफ देखने के लिए कहा तो मुझे याद आया स्नान गृह की दीवार के नीचे वाला छेद, जहाँ मैंने नहाने से पहले कपड़े उतारते समय इनको वहाँ रख दिया था। अब मैं शांति और आराम से घर जा सकती हूँ, और वह भी केवल तुम्हारी वजह से। तुम सब अक्लमंद आदमियों में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। ये कहकर वह वहाँ से अपने घर चली गई और भगवान का धन्यवाद करते हुए रामू अपने घर वापस लौट आया। उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह अब ज्योतिषी बनने की कोशिश कभी नहीं करेगा और इस पैसे के लालच में नहीं पड़ेगा। पर उसकी सुंदर पत्नी अभी तक राजा के मुख्य जौहरी की पत्नी को पहनावे ओढ़ावे में मात नहीं दे सकी थी। सो उसने रामू से अपनी मांगें और धमकियों जारी रखी ताकि वह अपने प्यारे पति को ज्योतिषी का काम जारी रखने के लिए उकसा सके। इन्हीं दिनों की बात है कि राजा के खजाने से सोने और जवाहरातों के 40 बक्से लूट लिए गए। इससे देश के खजाने का काफी हिस्सा लूट